Good morning. Welcome to B3 Academy. This is Seema Kaikusha here. This class is for Standard 12. Last time we have done about the Partnership Act, what are the requirements for the partnership, how the accounting is being done for the partnership, and why the accounting is necessary for the Partnership Act. Today we will do some entries for the partnership accounting. So first entry is entry for interest on capital. तो जब वो कैपिटल्स पे इंटरेस्ट हम लोग पे करते हैं तो किस तरीके की एंट्री होती है उस पर हम ध्यान देते हैं कि ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो हमारा बनेगा दैट विल बी डेबिटेड एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. ठीक, एंड देन उसके बाद हम उस अकाउंट को जब क्लोज करेंगे, उसकी एंट्री क्लोज करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट की जब एंट्री क्लोज होगी तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि हमने बताया आपको कि पार्टनरशिप अकाउंट में हम लोग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं. तो इसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे? पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. ठीक है, किसकी एंट्री? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जब हम क्लोजर करेंगे तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसकी एंट्री डेबिट होगी. नेक्स्ट एंट्री है हमारी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अगर ड्राइंग दैट आई हैव टोल्ड यू द पर्सनल विड्रॉल पे हम उस पर चार्ज करते हैं उसको इंटरेस्ट. ठीक है, तो उस पर जब हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, इस पे हम उसको इंटरेस्ट पे करते हैं. ठीक है, उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट हमने जो डिसाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट हम उसको पे करते हैं. और अगर उसने ड्राइंग ली है तो उसकी ड्राइंग पे इंटरेस्ट जो हम चार्ज करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे एंड देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा. जो हमारी कंपनी में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट बना है वो क्रेडिट हो जाएगा, उसमें पेमेंट आ जाएगी. फिर उसके बाद हम इसको जब क्लोज करेंगे तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट से डेबिट होकर के वो पेमेंट कहाँ चली जाएगी? हमारी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चली जाएगी. ठीक है, यहाँ पे देखिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यहाँ डेबिट हो रहा है क्योंकि यहाँ से हमारी पेमेंट जा रही है और यहाँ पे हमारी पेमेंट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ रही है. ओके, एंड देन आप यहाँ पे देखो इंटरेस्ट फॉर द सैलरी एंड कमीशन पेबल टू अ पार्टनर. अगर ये डिसाइडेड है कि हम किसी अपने पार्टनर को कोई सैलरी देंगे या किसी चीज़ पे उनको कमीशन चार्ज होगा, तो उसके लिए जब हम उसको चार्ज करेंगे, सैलरी जब हम चार्ज करेंगे, तो पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा और हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो जाएगा, क्रेडिट होगा. एंड देन जब हम उस एंट्री की क्लोजर करेंगे तो वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होंगे एंड टू द पार्टनरशिप सैलरी एंड कमीशन अकाउंट से. ठीक है, मतलब यहाँ से हमारी पेमेंट निकल के कहाँ जाएगी? पार्टनर के सैलरी और कमीशन अकाउंट में चली जाएगी. Then we are having entry for the transferring a part of the profit to the reserve. जब हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट निकालेंगे तो लास्ट में हमारा कोई पार्ट ऑफ बचेगा जो हमको रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट का, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से वो पेमेंट निकल करके हमारी कहाँ जाएगी? टू द रिजर्व अकाउंट. ये हमारे यहाँ पे एंट्री होगी. देन आफ्टर है कि अगर एंट्री फॉर द ट्रांसफर ऑफ द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट है हमारा तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से वो एंट्री यहाँ पे डेबिट हो करके पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में वो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा. जिस रेशियो में हमको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हमारा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा. कहाँ से निकलेगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनी अमाउंट पेबल टू अ पार्टनर, कोई भी अमाउंट जो हम पार्टनर को पे कर रहे हैं, चाहे वो सैलरी हो या फिर कमीशन हो या उसके इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल हो, वो हमारा किस में चार्ज होता है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज होता है. मतलब सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ड्राइंग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड उसके बाद आपका क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी ऑल्सो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये सारी एंट्रीज हमारी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में अकाउंट होती है, चार्ज होती है. पी एंड एल अकाउंट में नहीं होती है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये एंट्रीज नहीं जाएंगी. ये एंट्रीज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी. वाइल आपकी जो एंट्री है कि पार्टनर्स के लोन पे जो हम उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या फिर जो पार्टनर का अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो वो हमारा एज ए एक्सपेंस चार्ज होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. नाउ द नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल.
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बहुत सारे तरीके के ट्रीटमेंट, उसको किस तरीके से 1 बाय 1 ट्रीट करना है, उसमें कुछ ना कुछ क्राइटेरिया ऐड रहता है, वो हमको क्वेश्चन में पढ़ना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट करेंगे। तो उससे क्या क्या रिलेटेड प्रोविजंस हैं। सबसे पहला केस है हमारा कि व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया हुआ है कि हमको देना है या नहीं देना है, तो हम कोई भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं करेंगे कैपिटल पे। ये रूल है भाई, आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, आपकी कंपनी है, आप पार्टनर हैं और हमारे पास ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि हम आपको आपके कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करेंगे, देन देयर विल बी no paying of the interest. Then the second one you are having case 2 when the partnership agreement provides for interest on capital but is silent in treating interest as a charge or appropriation. ऐसा केस जिसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जिक्र है मगर ये नहीं बताया है कि उसको हम इंटरेस्ट को एज अ चार्ज ट्रीट करें या फिर एप्रोप्रिएशन ट्रीट करें, उसको डील करें प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है। इंटरेस्ट हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा आपको इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब आपके पास प्रॉफिट हो। अगर आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है आप इंटरेस्ट दोगे कहाँ से, वो भी कैपिटल पे जो कि आपके पार्टनर्स की इन्वेस्ट की हुई कैपिटल है, उस पर आप कैसे दोगे। फायदा होता है तो चलो भाई ठीक है तुम ले लो, जब फायदा ही नहीं तो लेंगे किस चीज पे, पहली बात। चलिए अब इसमें है 3 क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया है कि अगर आपको लॉस होता है तो अगर लॉस हो गया, वही क्राइटेरिया है कि हम इंटरेस्ट कहाँ से दें जब हमारे पास लॉस नहीं, बल्कि आप ही मुझे पैसा दो ताकि मैं बाकी लोगों को क्रेडिट कर सकूं। देन आफ्टर यू हैव व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल। यहाँ पे ध्यान दें कि जब प्रॉफिट इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले, इंटरेस्ट नहीं लगाया है हमने प्रॉफिट अकाउंट में, ठीक है, बिना इंटरेस्ट चार्ज के, अगर वो उसके इक्वल आ जाता है, मतलब प्रॉफिट और इंटरेस्ट दोनों इक्वल आ जाता है या फिर वो उससे ज्यादा आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट हमारा ज्यादा आ जाता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कम रहता है, उस केस में हम क्या करेंगे, फुल इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक, मतलब अगर प्रॉफिट जो है वो इक्वल है इंटरेस्ट के या फिर प्रॉफिट जो है वो ग्रेटर है इंटरेस्ट के, इन दोनों सिचुएशन में हम फुल इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया है कि हमने व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ, मतलब कि प्रॉफिट हमारा क्या हो गया है, लेस हो गया है और इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। प्रॉफिट क्या हो गया है हमारा, इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले ही कम हो गया, पहले ही कम हो गया। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि amount of profit, hence their profit will be distributed in the ratio of the capital of each partner। इसमें क्या होगा कि हम लोग इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे बल्कि जो भी प्रॉफिट आपका थोड़ा बहुत भी आया है वो आपके डिस्क्राइब, जो आपके मेंशन और एग्रीमेंट में रेशियो मेंशन है उसी रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में आ रही बात मेरी। अगर 2:1 के रेशियो में अगर हमारा एक एग्रीमेंट डिसाइडेड है और हमारा जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट से क्या आ गया है, लेस आ गया है, लेकिन फिर भी कुछ तो प्रॉफिट आया है, हम इंटरेस्ट नहीं पे कर सकते क्योंकि इंटरेस्ट पे करने में फिर भाई लफड़े हो जाएंगे, हम किसको दें और किसको नहीं दें, है ना। अगर 4 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर के अलग अलग इंटरेस्ट के लेवल है, हम किसको देंगे और नहीं देंगे। हाँ, ऐसे भी केस में अगर दिया जाता है तो इसके यही सिचुएशन होती है कि भाई कोई पार्टनर कॉम्प्रोमाइज करेगा, कोई पार्टनर गेन करेगा, या फिर वो आप भाई पार्टनर से आपस में डिसाइड कर लें कि ठीक है हम इंटरेस्ट इतने इतने % पे लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे अच्छा है कि भाई हमारा प्रॉफिट का जो डिसाइडेड रेशियो है हम उसी में ही प्रॉफिट ले लेते हैं, सबको मिल जाएगा, किसी को देने की क्या जरूरत पड़ेगी। अब एक आदमी के रेशियो के हिसाब से हम जैसे इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सपोज करो किसी आदमी को 500 जा रहा है, किसी को 200 जा रहा है, किसी को 300 जा रहा है, भाई अब सबको देने के लिए ये अपना 100 रुपया देगा, ये अपना 50 रुपये देगा, ये 200 देगा, तो ये सब तो घाटे में चला गया ना। इससे अच्छा है कि हम अपने प्रॉफिट के रेशियो में ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तीसरा केस नंबर 3 आपका कि व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर ट्रीटिंग द इंटरेस्ट एज अ चार्ज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमारे एग्रीमेंट में ये मेंशन हो गया कि इंटरेस्ट आपका चार्ज है, वो आपका चार्ज है, तो उसको हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस निकालने से पहले फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस, चाहे प्रॉफिट हो हमको चाहे हमको लॉस हो, हमको फुल ट्रीटमेंट इसको पे करना है।
And the last treatment, the important points regarding to that, the charging of the salary and charging of the interest on capital, उससे रिलेटेड हम आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि मैनेजर की सैलरी और जो उसका कमीशन है वो हम P&L अकाउंट में डेबिट करेंगे। मतलब वो हमारा एक तरीके से चार्ज है। अगर वो हमारा पार्टनर नहीं ना है या उसको हम कोई कमीशन दे रहे हैं तो वो हमारा पार्टनर नहीं है, वो क्या है हमारे अंडर में काम करने वाला है, कोई क्लर्क है, उसको जो हम सैलरी वो दे रहे हैं, या फिर हमारे अंडर में काम करने वाला कोई भी एम्प्लॉय है तो उसकी सैलरी और उसके कमीशन को हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डील नहीं करेंगे, P&L अकाउंट में डील करेंगे। वाइल अगर पार्टनर के सैलरी और कमीशन की बात होगी तो वो हमारी डीलिंग कहाँ पे होगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप एक बार रिकॉल जरूर कर लेना। इसके बाद अभी काफ़ी चैप्टर का पॉइंट्स बाकी है, 1 बाय 1 मैं सारे पॉइंट्स को डिटेल में करूँगी, एक वीडियो में सारे पॉइंट्स को नहीं बता सकते। सो कैरी ऑन एंड टच पे रहें आप, कुछ भी आपको क्वेरी करनी है आप क्वेरी करें, एंड काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट चैनल। थैंक यू सो मच।